जैसे ना हम हमेशा फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ही हमारी यही एक फ्रिक्वेंसी है कि हम किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारी ट्यूनिंग हुई हुई है। सर जैसे कि आप हमेशा बोलते हो कि हमारी लाइफ में फ्रीक्वेंसी ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, इसी से लाइफ हमारी चलती है। क्या ये एक्चुअल में कुछ होता भी है या नहीं? देखिए, जैसे ना हम हमेशा फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ही हमारी यही एक फ्रिक्वेंसी है कि हम किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारी ट्यूनिंग हुई हुई है। ठीक है ना। वो अभी हम बात करते हैं कि वो डिफरेंट वे से हम उसको कैसे ट्यून करते हैं। हम्म। लेकिन मैं आपको एक बात आपके नोटिस में आप नॉलेज में लेके आना चाहता हूँ कि आप देखो, आज के जो मॉडर्न टाइम में भी आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ चल रही है, जो भी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अनविजिबल वेव्स, जैसे लाइक वाईफाई, यस। जहाँ जो भी कह लो कि आपका शिपिंग कंपनीज है, अपना एरोप्लेन्स है, जो एवरीथिंग उसका जो भी हो रहा है वो अनविजिबल वेव्स के थ्रू ही हम सारी की सारी लाइफ चल रही है। पूरी पूरी बैंकिंग आज की डेट में तो पूरी की पूरी बैंकिंग आपकी वाईफाई के साथ लिंक है। बिल्कुल। तो वाईफाई को इसको इसकी रिसर्च हुए भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम्म। लेकिन ये नहीं था कि पहले ये ऐसा कुछ ये अनविजिबल वेव्स नहीं थी कि साइंस ने इसको इन्वेंट कर लिया। हमेशा क्या होता है, जो इन्वेंशन होती है वो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रही होती है, पहले भी होती है। ओके। ठीक है ना। तो वो हमने साइंस ने उसको इन्वेंट किया, उसको अपने यूज में लेके हम आज उसका फायदा उठा रहे हैं। हम्म। कि ये सारी की सारी लाइफ किससे चल रही है? वाईफाई से चल रही है। आज की डेट में आपकी बैंकिंग, आपकी पूरे का पूरा आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो वाईफाई से चल रहा है। जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो शिप्स में कम्युनिकेशन हो रही है, जो एरोप्लेन में कम्युनिकेशन है, वो अनविजिबल वेव्स के थ्रू ही हो रही है ना। Waves के वो through। दिखती तो नहीं है ना। नहीं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रिक्वेंसी कोई चीज नहीं है, अनविजिबल वेव्स नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर ये है तो ये साइंस की कोई देन है। साइंस की इन्वेंशन है, उसकी देन क्या है, उसको हमने अपने यूज में कैसे लेके आ रहे हैं, ये साइंस की देन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आज पूरी की पूरी लाइफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। उसके कुछ टाइम के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो पूरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। लेकिन इसको भी इन्वेंट हुए, इसकी इन्वेंशन हुए भी तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उससे पहले भी थी ये हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी, तो थी ना, मतलब आज की डेट में भी है, स्पेस में भी है। लेकिन उसको हमने कैसे अपनी लाइफ में कैसे उसको यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये साइंस की देन है, ये उसकी इन्वेंशन। लेकिन वो चीज पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। ऐसी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो अनविजिबल वेव्स हैं, वो ऑलरेडी इस स्पेस में है। हमने कुछ की इन्वेंशन हो गई, उसका यूज हम फायदा लेके अपनी लाइफ में उसका फायदा ले रहे हैं। आज से स्पेस में लोग जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि साइंस की देखो, आज के हम अदर प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो कि अगर कहीं भी जा रहे हो, उसकी कम्युनिकेशन तो आपको जो हो रही है, आप वहां से पिक्चर ले रहे हो, वहां से बात कर रहे हो, वो सब कुछ देख रहे हो, किससे देख रहे हो? वो तो एक ट्यूनिंग करोगे या कि किसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो तभी आपकी कम्युनिकेशन होगी ना। अनविजिबल वेव्स के थ्रू ही हो रही है ना। वो तो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी इसका मतलब इशू ये है कि अभी इसको हमने अपनी लाइफ में इसको कैसे हमने इसका यूज कैसे हमने अपने पर्सनल अपने इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। हाँ जी सर। है ना। बात तो ये है ना। बात ये। तो सर जैसे कि आप फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हो, तो सर ये वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं। आप इसको मिक्स ना करो। न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। वास्तु भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है। चलो वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। वास्तु में क्या है, हमने कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो डेवलप किया है ना, जहाँ पे आपका कोई वर्किंग प्लेस होगी कि कोई आपका रेजिडेंस है, आपका बेडरूम है, जो भी आपका, चलो हम बात कर लेते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस की बात कर लेते हैं।
वर्किंग प्लेस में आपका वर्क स्टेशन होगा, आपका अपना एडमिन ब्लॉक होगा, ठीक है ना, उसका कोई स्ट्रक्चर आपने डिजाइन तो किया होगा ना। सर बिल्कुल। उसकी डिजाइनिंग में उसकी मतलब जैसे आपने कोई स्क्वायर में ले रहे हो, रेक्टेंगुलर में ले रहे हो, उसके कोई कॉर्नर बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, जैसा भी हम मतलब क्या है कि हम शेप किसको दे रहे हैं, शेप हम स्पेस को शेप दे रहे हैं थ्रू ब्रिक्स, थ्रू स्ट्रक्चर। Yep. जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वैसी वहां पे उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ट्यून हो जाएगी। ओके। अगर कोई कॉर्नर बढ़ रहा है उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी डेवलप हो जाएगी, अगर कोई कम हो रहा है उसकी अलग हो जाएगी, कोई डोर कहाँ से खोल रहा है, कहाँ से विंडो ओपन हो रही है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, ये नहीं कि एक ही बंदे की होती है, आप कोई भी एनीबॉडी कैन रीड, इसको पढ़ो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब सिंपली ऐसे ही बोल देना कि इससे कुछ नहीं होने वाला। ये अगर आप इसको इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ा एक शॉर्टकट है लाइफ का। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करके यू कैन अचीव एनी गोल। करना क्या होता है, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, एक उसकी अपनी वाइब्रेशन देती है। तो आप कोई एक अपने सामने एक स्टोन भी रख लोगे ना, पत्थर भी रख लोगे, उसकी भी फ्रिक्वेंसी चेक करोगे, उसकी भी फ्रिक्वेंसी होगी। ओके। हर एक आर्टिकल अपना उसकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो जो आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें हो सकता है कि आपने कौन सी फ्रिक्वेंसी ट्यून की है, आपने नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे ट्यूनिंग होगी, उसकी पॉजिटिव पे होगी, किस उसकी ट्यूनिंग ही उसकी उसी को वास्तु बोला जाता है। उसको पॉजिटिव ट्यूनिंग वो कैसे करनी है, ये कोई नोट है इसी जॉब के, आपको रेडियो तो है नहीं कि आप उसको, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो रेडियो में भी है, तो ऐसे घर में भी है। उसकी ट्यूनिंग उसके स्ट्रक्चर में ही है। उसका जो स्ट्रक्चर आपने डेवलप कर रहे हो, जो उसकी उसके लेवल्स है, उसका कहाँ से आपको उसका साइज बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, ये मैटर किससे करता है, लिंक किससे करता है, ये अपनी अर्थ की जो अपने हम जिस प्लेनेट के ऊपर हम बैठे हुए हैं इसकी रोटेशन, इसकी इसका मैग्नेटिक फील्ड है। आप कहीं भी आप इस प्लेनेट के ऊपर कहीं भी आप स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी सराउंडिंग्स है, वो मैटर करेगी। आपके लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे कोई बड़ी बिल्डिंग है, कहीं पे डेप्थ है, वो उसी से वो फ्रिक्वेंसी ट्यून होगी, वो चीज वही फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग को वही मैटर करते हैं। तो इन बातों को हम सारा कंसिडर करते हुए जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वही फ्रिक्वेंसी, वैसी फ्रिक्वेंसी ट्यून हो जाएगी और वैसे ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि भी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं सिटीज में। हाँ जी सर बिल्कुल। यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल कोई स्नैक्स की होती है, पूरे का पूरा सिटी वहां पे जा रहा होता है, वो बंदा सोच रहा होता है जी मैं इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन तो उससे भी अच्छी हो रही होती है, लेकिन वहां पे क्या है कि कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी वहां पे ऐसी ट्यूनिंग हो चुकी होती है कि वो सारे के सारे अपने सिटी को अट्रैक्ट कर रही होती है। वो बंदा वहां से वो काफी ग्रो कर जाता है, फिर वो क्या करता है उसी पार्ट को डिमोलिश करके एक अच्छा रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करता है, वो फेल हो जाता है, उसका चलता है। जो पहले हार्मोनी उसकी मतलब उसको विदाउट उसकी अवेयरनेस वो जो वहां पे डेवलप हुई थी उसने ब्रेक कर दी। अगर तो वो उसके बारे में अवेयर होता तो उससे भी अच्छी ट्यूनिंग हो सकती थी, लेकिन वो अवेयर नहीं था, वो बंदे ने जो पहले नेचुरल वे से हुई थी उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ओनली एंड ओनली आपकी जो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग मैटर करती है, ठीक है ना। तो सर इसके लिए फिर किस सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग करने के लिए ना, कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करें? देखिए फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए मैं बोलूँ कि एक सिर्फ कोई एक पॉइंट या एक ही फैक्टर मैटर नहीं को हम नहीं पकड़ सकते। सबसे पहले तो क्या है कि वी आर इन फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल फॉर्म में होने की के होते हुए हमको सबसे पहले इसी के ऊपर वर्क करना चाहिए कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर, जो हमारी वर्किंग प्लेस, हमारा अपना रिजाइडिंग प्लेस जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसकी जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, जो फ्रिक्वेंसी ट्यून होनी चाहिए, वो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो पॉजिटिवली ट्यून होना चाहिए, जिसको आप वास्तु बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसको उस हिसाब से उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। सेकंड
अदर फैक्टर्स हैं वो तो स्पेस को मैसेज देते हैं डिफरेंट वे, न्यूमरोलॉजी या नंबर्स लिख लिए, वो हर एक नंबर की अपनी फ्रिक्वेंसी है। कुछ मैंने बोला था, कुछ भी आर्टिकल रख लोगे वो अपनी फ्रिक्वेंसी सेंड करेगा। आप रोते हुए बच्चे की फोटो रख लोगे तो वैसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा। आप कुछ मतलब कुछ भी कैसे भी कोई डांसिंग लेडी रख लोगे, आप आपकी सोच वैसी हो जाएगी। आपने कुछ ईटेबल अच्छे रख लिए, कोई ऐसा स्नैक्स रख लिए, आपका खाने को दिल करना शुरू हो जाएगा, उसकी वैसी फ्रिक्वेंसी डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना? तो वो दैट इज सेपरेट एक इश्यूज हैं, उसको आप मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले हो गया आपका फिजिकल फॉर्म, और सेकेंडली मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज योर माइंड पावर। हम कहीं भी जाते हो तो हम पहले तो अपने घर से ही अगर पॉजिटिव कमांड, हम नेगेटिव कमांड देके जाएंगे, देखते हैं होना नहीं है, वो तो पहले बंदे ने मानना ही नहीं, वो पहले भी ऐसे हुआ था, तो सवाल ही नहीं पैदा, जो मर्जी कर लो काम होना ही नहीं है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल उसकी ट्यूनिंग, और सेकेंडली आपकी माइंड के ऊपर वर्क करना। ये दोनों में अगर आपने ट्यूनिंग करनी सीख गए तो यू कैन अचीव एनी गोल, एनी गोल। लेकिन इट्स नॉट इजी जॉब कि आप सिंपली, आप मैं बोल दूंगा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचने से कुछ ऐसे मतलब इतना इजी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इसकी टेक्निक्स हैं, इसका वो उसके ऊपर डिटेल में जरूरत है, बात करने की जरूरत है। और सेम वे जो आप इसको वास्तु को कह रहे हो कि सिंपली कोई बंदा जैसे बोलता है आप वहाँ पे जी ये आइडल रख दो, ये रख दो, इससे वास्तु हो जाएगा, ये रख दोगे पूरा हो जाएगा, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। आपको स्ट्रक्चर, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। अब जो आप कुछ भी रख रहे हो, आर्टिकल रख रहे हो, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, लेकिन अगर आपने वो स्ट्रक्चर में आपने वो डेवलप नहीं किया, तो स्ट्रक्चरल करेक्शन नहीं की, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, वो ड्रेन हो जाएगी, वो निकल जाएगी। हाँ। और वास्तु के लिए मैं तो, जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं उनको घर देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली उससे प्रॉब्लम शेयर करो, वो आपको बैठे बैठे बता देगा आपके वहाँ पे इस जोन में ऐसा कोई डोर खुला हुआ है या इस कलर है, ये है। ये मैटर करती हैं ये चीजें। कोई बंदा बोले कि नहीं जी ऐसे हो, क्या होगा डोर से, क्या होगा, तो यू कैन चेक। मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। आप ग्लोबली जाओ, दुनिया भर में जाओ, कहीं भी वो वहां पे जो चीज, वो मैं जो प्रिंसिपल है, वो जो वहां पे वायलेशन हुई होगी, वैसा रिजल्ट होगा ही होगा। और जहाँ पे अगर उसने उसकी ट्यूनिंग बनी हुई है तो वहां पे इसकी ग्रोथ होनी है।